नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हम जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर की पूजा पाठ के और घर के पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाते हैं, उसके बाद भगवान की परिक्रमा करते हैं और ये सब करने के बाद अंत में बाहर आकर हमने देखा है और हम भी करते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी पर, मतलब कि सीढ़ियों पर या ओटला होता है तो ओटले पर थोड़ी देर बैठते जरूर हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का क्या कारण है? तो आइए जानते हैं। आजकल तो लोग मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर अपने जो अन्य बातें हैं, अपने घर की बातें हैं, व्यापार, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु जो ये प्राचीन परंपरा बनी है उसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य अवश्य है। तो इसीलिए हमें एक जो श्लोक है वो सीढ़ी पर बैठकर बोलना चाहिए। और वो श्लोक क्यों बोलना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। और वह श्लोक कौन सा है? तो जब भी हम मंदिर में दर्शन करने के बाहर आए तो बाहर आने के बाद में हमें सीढ़ियों पर बैठकर इस श्लोक को सुनना चाहिए या बोलना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि अनायासेन मरणम मतलब कि बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े ना रहें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना करें, हमें चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना देनेन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन प्रभु हमारा ना हो, मतलब हमें किसी के सहारे पे ना पड़े रहना पड़े। जैसे कि कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बिस्तर पर ही पड़े रहे हम, तो हे प्रभु हम दूसरों पे आश्रित ना हो, ऐसे हमारे को कष्ट और रोग ना मिले। वैसे हम कभी भी किसी के बेबस होकर, परवश होकर ना रहें। तो ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही हम जीवन बसर कर सकें। देहांते तब सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पिता की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। यह प्रार्थना हमेशा हमें बैठकर करनी चाहिए। हम अपनी इच्छा के अनुसार भगवान हमें ये देना, हमारे घर में ये करना, हमारे ये संकट मिटाना, हमारे घर में गाड़ी आए, हमारे घर में ये हुए, ऐसे कई बातें हम भगवान के सामने बैठकर करते हैं या बाहर आकर उनसे विनती करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि दर्शन के बाद बैठकर हमें हमेशा यह श्लोक बोलकर प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह एक प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना तो हम सांसारिक पदार्थों के लिए करते हैं, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री और अन्य सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो हम भगवान से मांगते हैं वह याचना होती है, एक तरह से भीख होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का एक विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट और श्रेष्ठ। अर्चना, अर्धना अर्थात निवेदन। ठाकुर जी की प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या करना है, हमेशा हमें यह बाहर आकर मंदिर के श्लोक बोलना है। हम जब एक और बात है, जब मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो हम खुली आंखों से हमें भगवान को देखना चाहिए। हम हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़ के आंख बंद के खड़े हो जाते हैं। हम आंख बंद करके क्यों खड़े होते हैं? हम तो उनके दर्शन करने गए हैं, उनको निहारने गए हैं, उनकी दिव्य आभा को उनके शरीर में, उनकी मूर्ति में देखने के लिए गए, महसूस करने के लिए गए। तो फिर उनको आंखें बंद करके क्यों खड़े उनके सामने? हम तो भगवान के सौंदर्य को निहारें, उन्हें अच्छी तरह से आंखें खोल के उनके दर्शन करने चाहिए। अक्सर लोग आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, बंद आंखों में दर्शन नहीं होते हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का, हम कुछ भी उनका आनंद नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान का जो स्वरूप है उसको हम आंखों में समेट लें, आंखों में भर लें और फिर दर्शन करें। दर्शन के बाद जब हम सब कार्य करके बाहर आके बैठे हैं तब हमको वहां पर बैठकर नेत्र बंद करके
जो भगवान के हमने दर्शन किए हैं उस स्वरूप का हमें वहां पर ध्यान करना चाहिए। मंदिर में नेत्र बंद नहीं करना चाहिए। बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठकर ठाकुर जी का ध्यान करें और फिर नेत्र बंद करें, और ठाकुर जी का अगर स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में हम जाकर उन भगवान के दर्शन कर सकते हैं और वापस आकर हम उनके स्वरूप को अपने नेत्रों में, अपने मन मंदिर में विराजित कर सकते हैं। नेत्रों का बंद करने के पश्चात हम ये श्लोक पढ़ें और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने के बाद भगवान से ये प्रार्थना करने के बाद ही हमें अपने घर आना चाहिए। तो ये है मंदिर के जो कुछ नियम है, जो लोग हम मानते हैं, इनके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपने विचार अवश्य बताएं कमेंट करके। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी करें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।